क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन संघर्षों से भरा क्यों होता है, जबकि कुछ लोग जन्म से ही सुख और समृद्धि में पलते हैं? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? परमहंस योगानंद कहते हैं, आपका वर्तमान जीवन आपके अतीत के कर्मों की ही छाया है। जी हां, जो कुछ भी आज आप अनुभव कर रहे हैं, दुख, सुख, रिश्ते, रोग, धन या दरिद्रता, वो सब आपके पिछले जन्म के अधूरे कार्यों, इच्छाओं और कर्मों का परिणाम है, जिसे हम पिछले जन्म का कर्ज कहते हैं। पिछले जन्म का कर्ज क्या है? हर आत्मा एक यात्रा में है। ये यात्रा एक जन्म की नहीं होती, बल्कि कई जन्मों की होती है। हर जन्म में हम कर्म करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये कर्म ब्रह्मांड में कहीं खोते नहीं, बल्कि हमारे चेतन और अचेतन मन में छप जाते हैं। जब तक इन कर्मों का हिसाब नहीं चुकता, आत्मा बार बार जन्म लेती है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि जब आत्मा मृत्यु को प्राप्त करती है, तब वह अपने समस्त कर्मों के साथ सूक्ष्म लोक में जाती है। वहीं से अगली जन्म की योजना बनती है। यानी आपकी आत्मा आपके कर्मों के अनुसार अगला शरीर, माता पिता और जीवन परिस्थितियां चुनती है। जो आत्मा चाहती है, वही ब्रह्मांड उसे देता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है। कौन लिखता है आपकी किस्मत? आप ही। जी हां, आपकी किस्मत कोई और नहीं लिखता। ना कोई भगवान कलम लेकर बैठा है, ना कोई ग्रह नक्षत्र। आपके ही कर्म आपकी किस्मत को लिखते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, गॉड इज द स्क्रिप्ट राइटर, बट यू आर द एक्टर एंड यू इन्फ्लुएंस द स्टोरी बाय योर फ्री विल। भगवान ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि आप कर्म कर सकें और फिर अपने कर्मों का फल पा सकें। कर्मों की श्रृंखला से कैसे निकला जाए? सिर्फ ज्ञान से नहीं, अनुभव से। जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, जब वो ध्यान करता है, जब वो निस्वार्थ सेवा करता है और अपने कर्मों को प्रेम, क्षमा और दया से बदल देता है, तब वो पुराने कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। योगानंद जी के अनुसार कर्म केवल कर्म से ही कटता है। एक बुरा कर्म एक अच्छे कर्म से संतुलित हो सकता है, लेकिन ध्यान और ईश्वर प्रेम उस सारे लेखा जोखे को जला सकता है। तो क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? बिल्कुल। आपका अतीत लिखा गया है, लेकिन भविष्य एक खाली पन्ना है। आज आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो कर्म करते हैं, वही आपकी आने वाली किस्मत लिख रहा है। अंत में योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन एक किताब है। पहले के पन्ने शायद किसी और ने लिखे हों, तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारे अज्ञान ने, लेकिन आज इस क्षण से तुम लेखक हो। कलम तुम्हारे हाथ में है। अगर ये बातें आपके हृदय को छू गई हों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें कि आप इसे कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमहंस योगानंद की अमूल्य शिक्षाएं हर घर तक पहुंचें। याद रखिए, आपके कर्म ही आपकी किस्मत है और आत्मा अमर है। धन्यवाद। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले कहीं जा रहे होते हैं, बस में, ट्रेन में या यूं ही घर के आंगन में टहल रहे होते हैं, उस समय अगर आप केवल एक काम करते हैं, एयूएम नमः शिवाय का जाप, तो आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं होते, ये ब्रह्मांड की शक्तियों को जगाने वाली कुंजियां हैं। और जब हम एयूएम नमः शिवाय जैसे पवित्र पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे चलते हुए, बैठते हुए या काम करते हुए, तब हम स्वयं को ईश्वर की शक्ति से जोड़ने लगते हैं। पर क्या सच में चलते फिरते मंत्र जाप करने से आत्मा की गति तेज होती है? क्या इससे कर्मों का बंधन टूटता है? क्या हमारे भीतर शांति, शक्ति और भक्ति अपने आप प्रकट होती है? आज के इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि क्यों एयूएम नमः शिवाय का जाप केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि चलते फिरते भी करना हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल एक मंत्र नहीं, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो आपको दुख, भ्रम और डर से निकालकर सच्चे आनंद की ओर ले जाएगी। पहला सिद्धांत, एयूएम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते करने से मन अनावश्यक विचारों से मुक्त होने लगता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है।
ये हर क्षण किसी न किसी विचार में डूबा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी किसी की कही हुई बात, तो कभी अपने ही बनाए भ्रम। और यही चंचलता हमारे दुख, तनाव और असंतुलन का मुख्य कारण है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम इस चंचल मन को एक बिंदु पर स्थिर करना सीख जाते हैं, तभी सच्ची शांति, ऊर्जा और ईश्वर की अनुभूति होती है। और इस अभ्यास का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है यूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप। अब आप सोच रहे होंगे, क्या चलते फिरते जाप करने से भी ऐसा असर होता है? योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, हां, होता है। जब आप पैदल चल रहे हों, बस में बैठे हों, रसोई का काम कर रहे हों, कपड़े धो रहे हों या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों, उस क्षणों को व्यर्थ न जाने दें। जैसे ही आप एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, आपका मन उस अनावश्यक विचारों की भीड़ से बाहर आने लगता है। धीरे धीरे आपको अपने भीतर एक गहराई का अनुभव होता है, जैसे शोर के बीच भी एक शांत केंद्र आपके भीतर जागने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि मंत्र जाप एक प्रकार की मानसिक धुन होती है जो आपके मन को एक नई दिशा देती है। जैसे रेडियो की ट्यूनिंग सही करने पर स्पष्ट आवाज आने लगती है, वैसे ही एयूएम नमः शिवाय मंत्र बार बार दोहराने से आपकी आत्मा ब्रह्मांड की उच्चतम आवृत्ति से जुड़ने लगती है। और यह जुड़ाव आपको भीतर से मजबूत, शांत और आत्मविश्वास से भर देता है। इसलिए पहला सिद्धांत यही कहता है, जब भी मन में उथल पुथल हो या खालीपन हो, उसी पल एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दो। चलते फिरते भी यह मंत्र आपको अनजाने में परम शांति की ओर ले जाता है, बशर्ते आप पूरे भाव से, श्रद्धा से और निरंतरता से इसका अभ्यास करें। दूसरा सिद्धांत, चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि इस संसार में नकारात्मक ऊर्जा हर ओर व्याप्त है। कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आती है, कभी परिस्थिति के रूप में, और कभी हमारे अपने ही मन के भीतर से उठती है। जब हम बाहरी दुनिया में उतरते हैं, चाहे वह ऑफिस हो, बाजार हो या कोई सार्वजनिक स्थान, तो हम तरह तरह की सूक्ष्म तरंगों और विचारों के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कई हमारे मन, शरीर और आत्मा के लिए हानिकारक होती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह एक ऊर्जा क्षेत्र भी है, और इस ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित और सुरक्षित रखने के लिए हमें एक शक्तिशाली आभा मंडल की आवश्यकता होती है। यही आभा मंडल मंत्र जाप से बनता है, और विशेष रूप से एयूएम नमः शिवाय जैसे ऊर्जावान मंत्र से। जब आप चलते फिरते, काम करते हुए, वाहन चलाते हुए या किसी से बात करते हुए भी इस मंत्र का आंतरिक जाप करते हैं, तो यह मंत्र आपकी चेतना के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देता है। यह चक्र नकारात्मक विचारों, नजरों, जलन, तनाव और मानसिक आघातों से आपकी रक्षा करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मोबाइल फोन में एक मजबूत एंटीवायरस हो जो हर बाहरी आक्रमण से उसे बचाता है। वैसे ही एयूएम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप आपके भीतर ईश्वरीय ऊर्जा को इतना सशक्त बना देता है कि कोई भी बुरा विचार, बुरी नजर या नकारात्मक वातावरण आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। योगानंद जी बताते हैं कि जब हम इस जाप को जीवन की आदत बना लेते हैं, तब हमारा आत्मबल इतना दृढ़ हो जाता है कि भय, संदेह और चिंता स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कई साधक जिन्होंने वर्षों तक इस मंत्र को चलते फिरते जपा है, उनका कहना है कि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो, मार्गदर्शन दे रही हो और हर संकट से पहले ही उन्हें सचेत कर देती हो। यही शक्ति एयूएम नमः शिवाय में छुपी है, शिव की ऊर्जा जो केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर सांस में, हर कदम में समा सकती है। यही दूसरा सिद्धांत हमें सिखाता है, जब तुम इस मंत्र को अपने भीतर बसा लेते हो तो शिव स्वयं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ढाल बना देते हैं जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। तीसरा सिद्धांत, एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से कर्मों की गति धीमी होकर आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस जीवन में हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, सुख, दुख, प्रेम, विफलता, बीमारी या समृद्धि, वह सब हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के संचित कर्मों का फल है।
यह संसार एक विराट कर्म क्षेत्र है, जहां हर विचार, हर भावना और हर क्रिया का परिणाम अवश्य होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या इन कर्मों की जंजीरों को काटा जा सकता है? योगानंद जी का उत्तर है हां, और उसका सबसे प्रभावशाली तरीका है दिव्य नाम जप, विशेष रूप से एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप, जो न केवल मन को केंद्रित करता है बल्कि आत्मा को उसकी मूल स्थिति, शुद्ध, स्वतंत्र और दिव्य रूप की ओर वापसी का मार्ग भी प्रदान करता है। जब हम इस मंत्र का जाप चलते फिरते करते हैं तो यह अभ्यास हमारे भीतर एक निरंतर ऊर्जा प्रवाह को जागृत करता है, जिससे हमारी कर्मों की गति धीमी होने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन में कई नकारात्मक विचार या क्रियाएं करता है तो उनका फल भविष्य में किसी न किसी रूप में उसे भोगना ही होगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति उन्हीं क्षणों में एयूएम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है तो यह मंत्र उन विचारों की आवृत्ति को बदल देता है, उनकी तीव्रता को कम करता है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित करने लगता है। यह मंत्र शिव तत्व से जुड़ा है, जो संहारक है, लेकिन केवल विनाश का नहीं बल्कि अज्ञान, अहंकार और बंधन का संहारक। चलते फिरते मंत्र जाप का अर्थ है हर क्षण को साधना में बदल देना। जब आप बाजार में चल रहे हों, भीड़ में खड़े हों, किसी का इंतजार कर रहे हों, तो उस क्षण को खाली न जाने दें। हर एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण पुराने कर्मों के बीजों को जलाता है और आपके भीतर के शिव तत्व को जागृत करता है। यह साधना न तो समय मांगती है, न विशेष आसन, केवल एक सच्ची भावना और निरंतरता। यही तीसरा सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब हम चलते फिरते भी ईश्वर का स्मरण करते हैं, तब जीवन की हर गतिविधि एक तपस्या बन जाती है और उस तपस्या से आत्मा धीरे धीरे अपने शुद्ध रूप की ओर अग्रसर होती है, जहां ना डर होता है, न पछतावा, केवल प्रकाश, शांति और मुक्ति होती है। चौथा सिद्धांत, चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करने से भीतर जागता है आत्मबल, जो कठिन समय में भी आपको डगमगाने नहीं देता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा बल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, वह आत्मबल जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता, जो जीवन की आंधियों में भी उसे स्थिर बनाए रखता है। लेकिन यह आत्मबल यूं ही नहीं आता, यह एक अभ्यास से, एक साधना से, एक अंदरूनी संपर्क से जन्म लेता है और उस संपर्क का माध्यम है एयूएम नमः शिवाय जैसे महामंत्र का निरंतर जाप, चाहे वह ध्यान में हो या चलते फिरते। जब आप इस मंत्र का जाप अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ देते हैं, जैसे चलते हुए, काम करते हुए, घर के कामकाज के बीच या यात्राओं में, तब यह मंत्र धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जगाना शुरू करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। चाहे जीवन में आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो, स्वास्थ्य समस्याएं हों या मानसिक तनाव, जो व्यक्ति भीतर से शिव तत्व से जुड़ा होता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। यह मंत्र एक तरह का आंतरिक टॉनिक बन जाता है, जो आपकी थकी हुई चेतना को फिर से जागृत करता है और आपको याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो और आत्मा पर कोई परिस्थिति शासन नहीं कर सकती। योगानंद जी कहते हैं कि एयूएम नमः शिवाय मंत्र में 5 तत्वों का समावेश है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब आप इसे जपते हैं तो ये पांचों तत्व आपके भीतर संतुलित होने लगते हैं। इसी संतुलन से जन्म होता है स्थिरता का, साहस का और एक ऐसी मानसिक दृढ़ता का जो आपको हर तूफान में खड़ा रखती है। कई साधकों के अनुभव बताते हैं कि जब वे निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके भीतर से भय, हीनता और हताशा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसकी जगह आत्मविश्वास, स्पष्टता और गहरी आंतरिक शक्ति जन्म लेने लगती है। यही वह आत्मबल है जो परमहंस योगानंद जी बार बार साधकों से जगाने का आग्रह करते हैं, और चलते फिरते इस मंत्र का जाप उसी दिशा में एक अति सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी साधना है। यही चौथा सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर तुम अपने जीवन में कभी भी खुद को कमजोर, टूटा या हारा हुआ महसूस करो तो बस कुछ कदम चलो और साथ में एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से एक दिव्य शक्ति उठेगी जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी। 5वां
सिद्धांत। चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करने से सांसें गहरी, स्थिर और जीवनदायिनी बन जाती हैं, जिससे शरीर, मन और आत्मा के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित होता है। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सांस केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा और शरीर के बीच की सेतु है। जिस प्रकार कोई पुल दो किनारों को जोड़ता है, वैसे ही हमारी सांस हमें शरीर से उठाकर चेतना तक पहुंचाने का साधन है। जब सांसें असंतुलित होती हैं, तेज, उथली और अनियमित, तब मन भी अशांत होता है और शरीर भी थकान से भर जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलते फिरते करता है, तो धीरे धीरे उसकी सांसों में एक लय आने लगती है। हर मंत्र का उच्चारण एक गहरी सांस के साथ जुड़ने लगता है और यह अभ्यास धीरे धीरे शरीर को शांत, मन को स्थिर और आत्मा को जागृत करने लगता है। विशेष रूप से चलते समय जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी चाल, आपकी सांस और आपकी चेतना तीनों एक संगीतमय तालमेल में आ जाते हैं। यह तालमेल आपके भीतर ऊर्जा को प्रवाहित करने लगता है। योगानंद जी इसे मूविंग मेडिटेशन कहते हैं, यानी चलती हुई ध्यानावस्था। आमतौर पर हम ध्यान को केवल बैठकर साधना मानते हैं, लेकिन चलने के साथ जब सांसें गहरी होती हैं और मंत्र उनके साथ बहता है, तो वह ध्यान और क्रिया योग दोनों का संगम बन जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब सांसें गहरी और नियंत्रित होती हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे न केवल मानसिक स्पष्टता आती है, बल्कि शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति एयूएम नमः शिवाय का जाप चलते हुए करते हैं, उन्हें धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और मानसिक कमजोरी से मुक्ति मिलने लगती है। सांसों का यह संतुलन आत्मा के द्वार खोलता है, जिससे भीतर की गहराई में स्थित शिव तत्व जागने लगता है। यही मंत्र आपके जीवन के हर क्षण को एक साधना बना देता है और सांस को केवल जीवन बनाए रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का उपकरण बना देता है। यही पांचवां सिद्धांत हमें सिखाता है। यदि तुम अपनी सांसों को, अपने कदमों को और अपने विचारों को एक मंत्र से बांध सको, तो तुम जीवन के सबसे बड़े रहस्य को छू सकते हो। वह रहस्य जो तुम्हें आत्मा, शिव और शांति तीनों से एक साथ मिला सकता है। छठा सिद्धांत। एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से जीवन में सहज बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति जागती है, जिससे व्यक्ति भ्रम, भय और असमंजस से बाहर निकलने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि आत्मा के स्तर पर हमारा हर उत्तर पहले से मौजूद है, लेकिन मन की अशांति, भावनाओं की उथल-पुथल और विचारों की भीड़ हमें उस आंतरिक ज्ञान से दूर कर देती है। हम निर्णय लेते हैं, लेकिन भ्रम में। हम सोचते हैं, लेकिन संदेह के साथ, और परिणाम स्वरूप जीवन में गलतियां, पछतावे और पछाड़ते हुए अवसर मिलते हैं। योगानंद जी सिखाते हैं कि जब व्यक्ति एयूएम नमः शिवाय जैसे दिव्य मंत्र का जाप अपने दैनिक जीवन में विशेष रूप से चलते फिरते करते हैं, तब यह मंत्र हमारे मानसिक क्लाउड को साफ करने लगता है। यह मंत्र केवल कोई शब्द नहीं, बल्कि एक कंपन है जो हमारे चित्त को धीरे धीरे स्थिर करने लगता है। जब आप पैदल चलते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं, तब आपके विचारों का प्रवाह एक दिशा में केंद्रित होता है। यह केंद्र बिंदु शिव की चेतना होती है, जो स्वयं विवेक और बुद्धि का स्रोत है। जैसे ही मन उस केंद्र में बार बार लौटता है, एक नई प्रकार की स्पष्टता उत्पन्न होने लगती है। जो पहले धुंध थी, वह धीरे धीरे मिटने लगती है। साधक अनुभव करते हैं कि पहले जिन निर्णयों को लेने में दिन लगते थे, वे अब सहज भाव से समझ में आने लगे हैं। इस मंत्र की शक्ति मन के दोनों पहलुओं, तर्क और अंतःप्रेरणा, को संतुलन में लाने का कार्य करती है। योगानंद जी बताते हैं कि शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे ज्ञान के परम स्रोत भी हैं। जब हम उनका नाम बार बार दोहराते हैं, तो हम उस ज्ञान स्रोत के साथ बार बार जुड़ते हैं। यह जुड़ाव धीरे धीरे जीवन में निर्णय क्षमता को तेज करता है और हम हर परिस्थिति में शांत चित्त से निर्णय ले पाते हैं, न क्रोध में, न डर में, न लोभ में। इस मंत्र का चलते फिरते जाप करना ऐसा है मानो आप अपने भीतर बैठे गुरु से लगातार संवाद कर रहे हों।
यही संवाद आपकी जीवन यात्रा को दिशा देता है। यही छठा सिद्धांत हमें सिखाता है, जब तुम्हारे जीवन के रास्ते धुंधले हों, जब मन भ्रमित हो, जब कोई निर्णय कठिन लगे, उस समय रुकने की नहीं, चलने और एयूएम नमः शिवाय का जाप करने की जरूरत है, क्योंकि यही वह मंत्र है जो तुम्हारे भीतर की बुद्धि को फिर से जगा देगा और तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक पहुंचा देगा। सातवां सिद्धांत, चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति भीतर से विनम्र, शांत और अहंकारहीन बनने लगता है, जिससे उसका संबंध स्वयं से और दूसरों से गहरा और मधुर हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य को ईश्वर से, अपने भीतर के सत्य से और दूसरों के प्रेम से अलग कर देती है। अहंकार कोई जोर से बोलने वाला रूप नहीं होता, वह चुपचाप भीतर पनपता है जब हम अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जब हम दूसरों को तुच्छ मानने लगते हैं, जब हम अपने ज्ञान, शक्ति या सौंदर्य पर गर्व करने लगते हैं। यह अहंकार ही हमें अशांत करता है, रिश्तों को तोड़ता है और अंततः आत्मा को दुख की ओर ले जाता है। लेकिन योगानंद जी यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एयूएम नमः शिवाय का जाप पूरे समर्पण और नियमितता से करता है, खासकर चलते फिरते यानी अपने जीवन के साधारण क्षणों में, तो यह मंत्र धीरे धीरे अहंकार की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। इस मंत्र में छुपा हुआ नमः शब्द स्वयं में समर्पण का प्रतीक है। इसका अर्थ है, मैं नमन करता हूं, मैं अपने को मिटाकर शिव को स्वीकार करता हूं। जब आप दिन भर की गतिविधियों के बीच इस मंत्र को जपते हैं, तो यह भाव भीतर उतरने लगता है कि आप कुछ नहीं, सब कुछ शिव ही हैं। यह समझते ही आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप प्रतिक्रियात्मक नहीं, संवेदनशील हो जाते हैं। आप आलोचक नहीं, श्रोता बन जाते हैं। आप दिखावे की जगह मौन का महत्व समझने लगते हैं। चलते फिरते जाप करने का लाभ यह होता है कि आप केवल पूजा के समय ही नहीं, बल्कि हर स्थिति में, चाहे कोई आपको अपशब्द कहे, अपमान करे, आपकी उपेक्षा करे, उस क्षण भी आप भीतर से एयूएम नमः शिवाय का स्मरण कर रहे होते हैं। और यह स्मरण आपको अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठाकर शिव चेतना से जोड़ता है। यही चेतना व्यक्ति को नम्र, शांत और करुणामय बनाती है। कई साधक बताते हैं कि नियमित जाप से उनके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आया कि जो पहले क्रोधित स्वभाव के थे, वे शांत रहने लगे। जो अहंकारी थे, वे सहयोगी बन गए। जो व्यर्थ बहसों में उलझते थे, वे मौन की भाषा सीख गए। यही सातवां सिद्धांत है। अगर तुम अपने भीतर के शिव से जुड़ना चाहते हो, तो अपने अहंकार को समर्पित कर दो। और यह समर्पण तब सच्चा होता है जब तुम हर सांस के साथ, हर कदम के साथ एयूएम नमः शिवाय को जपते हो, क्योंकि यही जाप तुम्हें मैं से वह की ओर ले जाता है जहां न कोई द्वंद्व है, न क्लेश, केवल शांति और प्रेम है। आठवां सिद्धांत, एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति का चेतन मन अवचेतन मन से जुड़ने लगता है, जिससे उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल वही नहीं है जो वह बाहर से दिखता है। उसकी वास्तविक शक्ति, उसकी वास्तविक क्षमता उसके अवचेतन और अतिचेतन मन में छिपी होती है, जो आमतौर पर हमारी पहुंच से बाहर रहती है। हम अपने दैनिक जीवन में केवल चेतन मन का प्रयोग करते हैं। यही वह मन है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और दैनिक कार्य करते हैं। लेकिन यही मन सीमित है, भ्रमित है और बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से बार बार हिल जाता है। परंतु अवचेतन मन एक महासागर की तरह है, जिसमें वर्षों के संस्कार, अनुभव, डर, इच्छाएं और संभावनाएं गहराई में छिपे होते हैं। जब हम एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलते फिरते करते हैं, तो यह जाप केवल मुख या मस्तिष्क में नहीं रहता, यह धीरे धीरे गहराई में उतरता है और वहां जाकर अवचेतन मन की परतों को छूने लगता है। जैसे जैसे यह मंत्र भीतर गूंजता है, वैसे वैसे अवचेतन मन में जमे हुए डर, नकारात्मक भाव, आत्महीनता और पुराने दुख पिघलने लगते हैं और उसके स्थान पर जागती है आत्म स्वीकृति, शक्ति और आत्मविश्वास। योगानंद जी इसे इनर प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे आप अपने भीतर के कंप्यूटर में नया शक्तिशाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हों, जो आपको सीमित सोच से उठाकर असीमित संभावना की ओर ले जाता है। यह मंत्र एक कंपन है,
जो हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों जैसे ध्यान की तीव्रता, आत्मचिकित्सा की क्षमता, भावनात्मक स्थिरता और रचनात्मकता को धीरे धीरे सक्रिय करता है। चलते फिरते जाप करने का विशेष लाभ यह है कि यह अभ्यास जीवन के हर क्षण में अवचेतन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप रोज ऑफिस जाते समय या घर के काम करते समय यह मंत्र जपते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने अवचेतन को सिखा रहे होते हैं कि आप शिव स्वरूप हैं, अचल, अडोल और शांत। और जब यह भावना अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है, तो जीवन में आने वाली कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपकी जड़ें अब बहुत गहरी हो चुकी होती हैं। यही 8वां सिद्धांत बताता है। अगर तुम अपनी गहराइयों से जुड़ना चाहते हो, अगर तुम अपनी छुपी हुई शक्तियों को जागृत करना चाहते हो, तो चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करो, क्योंकि यह मंत्र तुम्हें केवल शिव से नहीं, स्वयं से भी मिलवा देता है, और उस मिलन में छुपा है असली चमत्कार। 9वां सिद्धांत, एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति की जीवन ऊर्जा, प्राण शक्ति संतुलित होकर रोग, थकान और मानसिक तनाव को दूर करने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि शरीर की असली ऊर्जा केवल भोजन या नींद से नहीं मिलती, बल्कि वह सूक्ष्म ऊर्जा जो हर सांस के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती है, वही प्राण कहलाती है, और वही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। यह प्राण शक्ति यदि संतुलित हो, तो मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर, तेज और प्रसन्न चित्त बना रहता है। लेकिन जब यह प्राण शक्ति असंतुलित हो जाती है, कभी अधिक क्रोध से, कभी निराशा से, कभी चिंता या थकान से, तो शरीर भी बीमार पड़ने लगता है और मन भी अवसाद, चिड़चिड़ापन और अस्थिरता की ओर झुकने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि एयूएम नमः शिवाय का जाप विशेष रूप से चलते फिरते उस प्राण शक्ति को पुनः संतुलित करने का एक अत्यंत शक्तिशाली और सरल माध्यम है। जब आप यह मंत्र जाप करते हुए चल रहे होते हैं, तब हर कदम, हर सांस के साथ मंत्र का कंपन आपके नाड़ियों में फैलता है, और यह कंपन धीरे धीरे आपके भीतर की थकी हुई ऊर्जा को पुनः जागृत करने लगता है। इस जाप से न केवल आपकी सांसें गहरी होती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता भी अपने आप कम होने लगती है। धीरे धीरे यह मंत्र आपके भीतर ऐसी ऊर्जा को भर देता है जो सामान्य कार्यों को भी आनंदमय और हल्का बना देती है। योगानंद जी बताते हैं कि जब व्यक्ति पूरे भाव से मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके आसपास और भीतर की ऊर्जाएं एक सुर में गूंजने लगती हैं, और यह सामंजस्य शरीर के अंगों को भी नया जीवन देने लगता है। चलते फिरते जब आप एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह साधना केवल मानसिक नहीं, एक जैविक चिकित्सा की तरह कार्य करने लगती है। आपको लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया हो, जैसे मन किसी बोझ से मुक्त हो गया हो, और जैसे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, जो बिना किसी बाहरी कारण के आपको प्रेरणा और शांति दे रही हो। यही 9वां सिद्धांत हमें सिखाता है। अगर तुम थक चुके हो, निराश हो, रोगों से घिरे हो या जीवन की गति से टूट चुके हो, तो दवाओं के साथ इस मंत्र का भी सहारा लो। चलते फिरते इसे जपो और देखो कैसे यह मंत्र तुम्हारी प्राण शक्ति को फिर से संतुलित कर तुम्हें पूर्ण जीवन की ओर लौटा देता है। 10वां सिद्धांत, एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना के साथ तालमेल बैठाने लगती है, जिससे जीवन में चमत्कारी संयोग और दिव्य संकेत प्रकट होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड केवल पदार्थों और ग्रहों से नहीं बना, बल्कि यह एक जीवित चेतना है, एक दिव्य स्पंदन, एक असीम बुद्धि जो हर क्षण हमारे चारों ओर सक्रिय है। हम प्रायः इस दिव्य चेतना से कटे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारा मन सांसारिक विचारों, भय, लालसा और संदेह से भरा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एयूएम नमः शिवाय जैसे दिव्य मंत्र का जाप चलते फिरते करता है, तो वह स्वयं को एक ऊंची आवृत्ति पर स्थापित करने लगता है, जहां उसका मन केवल सोचता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़कर सुनना शुरू कर देता है। यह मंत्र व्यक्ति को ऐसे कंपन क्षेत्र में ले जाता है जहां वह बाहरी जीवन से परे एक गहरी आंतरिक शक्ति के संपर्क में आता है।
जैसे जैसे व्यक्ति इस मंत्र को चलने, काम करने, जीने की प्रक्रिया में समाहित करता है, वैसे वैसे उसे अनुभव होने लगता है कि कुछ संयोग बार बार हो रहे हैं। जो पहले संयोग लगते थे, वे अब ईश्वरीय संकेतों की तरह प्रतीत होने लगते हैं। कोई जरूरी बात समय पर सुनना, किसी मुसीबत से बाल बाल बच जाना, किसी प्रश्न का उत्तर अचानक मिल जाना, या बिना मांगे कोई मार्गदर्शक व्यक्ति जीवन में प्रवेश करना, यह सब उस ऊर्जा का परिणाम होता है जो एयूएम नमः शिवाय मंत्र से उत्पन्न होती है। योगानंद जी इसे कॉस्मिक अट्यूनमेंट कहते हैं, यानी आत्मा का ब्रह्मांड की चेतना के साथ सामंजस्य में आ जाना। जब यह सामंजस्य बनता है तो व्यक्ति का जीवन केवल उसका व्यक्तिगत प्रयास नहीं रह जाता, वह दिव्यता के साथ सहयोग में आ जाता है। तब जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, लेकिन वे चमत्कार बाहर नहीं, भीतर शुरू होते हैं, हमारी समझ, हमारी दिशा और हमारे निर्णयों में। यही वह स्थिति है जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, वह शिव के संरक्षण में है, हर क्षण, हर राह पर। चलते फिरते इस मंत्र का जाप करना उस डिवाइन नेटवर्क से जुड़ने जैसा है जिसमें आपको न सिग्नल खोने की चिंता होती है, न दिशा भूलने का डर। यही 10वां सिद्धांत हमें सिखाता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन केवल संयोग न हो, बल्कि ईश्वर की योजना का भाग बने, तो चलते हुए हर सांस के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप करते जाओ और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से बात करने लगता है, संकेत देने लगता है और तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम सच में होना चाहते हो। 11वां सिद्धांत, एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति के भीतर मौन की शक्ति जागती है, जो उसे भीतर से स्थिर, संतुलित और दिव्य उपस्थिति से भर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपी होती है। हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, लेकिन इन शब्दों की भीड़ के बीच हम अपने भीतर के उस मौन को खो बैठते हैं जहां आत्मा का वास्तविक निवास है। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति है जो हर विचार के परे, हर भावना के पार और हर पहचान से परे स्थित है। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से चलते फिरते सांस के साथ मन के भीतर हमें उसी मौन की ओर ले जाता है। यह मंत्र सुनने में तो शब्द है, पर इसके कंपन धीरे धीरे हमें शब्दों से पार ले जाते हैं। जैसे कोई नाविक धीरे धीरे किनारे की भीड़ से दूर गहरे समुद्र की शांति की ओर बढ़ता है। जब आप किसी पार्क में चल रहे होते हैं, सड़क पर अकेले चल रहे होते हैं या किसी प्रतीक्षा में खड़े होते हैं और उस समय मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक गहराई पैदा हो रही है, एक शून्यता नहीं, बल्कि ऐसा मौन जो पूर्णता से भरा है। योगानंद जी बताते हैं कि यह मौन ही ध्यान की वास्तविक शुरुआत है और यही मौन जीवन की भागदौड़ में सबसे बड़ी औषधि है। जब व्यक्ति इस मौन से भरने लगता है तो बाहरी शोर उसका ध्यान नहीं भंग कर सकता, लोग उसके भावों को नहीं हिला सकते और परिस्थितियां उसके भीतर की स्थिरता को नहीं डिगा सकती। यह मौन केवल ध्यानस्थ अवस्था में ही नहीं आता, बल्कि जब आप चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे उस स्थिति को साध लेते हैं जिसमें हर क्रिया, हर विचार, हर सांस मौन के भीतर से निकलने लगती है। आप जवाब देना बंद नहीं करते, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, शांतिपूर्ण और सटीक होती है। यही आंतरिक मौन आपको दूसरों की बात गहराई से सुनने, सही समय पर बोलने और आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से पहचानने की शक्ति देता है। यही 11वां सिद्धांत हमें बताता है, यदि तुम जीवन की भीड़ में खोए बिना खुद से जुड़ना चाहते हो तो शब्दों से नहीं, मंत्र से जुड़ो। चलते हुए एयूएम नमः शिवाय का जाप करो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर ऐसा मौन जन्म लेता है जो तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से परे कर देता है। 12वां सिद्धांत, एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन के उद्देश्य, लाइफ पर्पस को समझने लगता है और भ्रम की जगह स्पष्टता और बेचैनी की जगह गहरी शांति प्राप्त करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति
किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए आता है। कोई संयोग नहीं होता। हर आत्मा की यात्रा एक दिव्य योजना का हिस्सा होती है। लेकिन अधिकांश लोग इस जीवन में आने के बाद संसार की भाग दौड़, रिश्तों की उलझनों, काम की दौड़ और सामाजिक दबावों में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें यह याद ही नहीं रहता कि वे कौन हैं और क्यों आए हैं। जीवन केवल नौकरी, विवाह, पैसा या जिम्मेदारियां नहीं है। इन सब से परे एक गहरा उद्देश्य है जिसे जानना और जीना आत्मा की सच्ची तृप्ति है। योगानंद जी कहते हैं कि इस उद्देश्य को जानने का मार्ग तर्क, किताबें या सलाहों से नहीं खुलता। वह तब खुलता है जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनने लगता है, और उस आवाज से जुड़ने का सबसे सरल, सबसे पवित्र माध्यम है AUM नमः शिवाय का जाप। जब आप इस मंत्र का जाप चलते फिरते करते हैं, बिना किसी विशेष आसन, समय या नियम के, तब आप धीरे धीरे उस भीतरी चैनल को खोलने लगते हैं जिससे ब्रह्मांड आपसे बात करता है। हर बार जब यह मंत्र आपकी सांस के साथ गूंजता है, तो वह आपकी आत्मा पर जमा भ्रम, भय, लालच और अनिश्चितता की धूल को साफ करता है। पहले आप बस यह मंत्र दोहराते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यह मंत्र आपको भीतर से दोहराने लगता है, और तभी शुरू होती है असली साधना। आप पाएंगे कि जिन बातों पर आप उलझे हुए थे, वे अब सरल हो रही हैं। जिन रिश्तों में आप खोए थे, उनमें दूरी और स्पष्टता आने लगी है, और जिन राहों पर चलना कठिन लग रहा था, उन पर अब कोई अदृश्य मार्गदर्शक साथ चल रहा है। AUM नमः शिवाय का कंपन आपके जीवन की दिशा को शिव की दिशा में मोड़ देता है, जहां व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक संतोष और आत्मा की पूर्णता से प्रेरित होता है। यही मंत्र आपके भीतर यह ज्ञान जागृत करता है कि आप एक शरीर नहीं, एक कर्म नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प का हिस्सा हो। और जब यह समझ भीतर से उठती है, तब जीवन का हर निर्णय, हर कदम, हर संबंध उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण हो जाता है। यही 12वां सिद्धांत है। अगर तुम जीवन की गहराई जानना चाहते हो, केवल सतह पर नहीं जीना चाहते, और अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना चाहते हो, तो चलते फिरते AUM नमः शिवाय का जाप करते रहो। यही मंत्र तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। 13वां सिद्धांत। AUM नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति के भीतर वैराग्य की दिव्य भावना उत्पन्न होती है, जो उसे मोह, आसक्ति और दुख के बंधनों से मुक्त कर देती है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस संसार की क्षणिक वस्तुओं, रिश्तों और घटनाओं में अपने सुख की तलाश करता रहेगा, तब तक वह कभी सच्चा संतोष नहीं पा सकेगा। क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो प्रिय है वही एक दिन पीड़ा का कारण बन सकता है। इसी परिवर्तनशीलता के कारण जन्म होता है दुख का, पीड़ा का और भीतर की बेचैनी का। योगानंद जी कहते हैं कि इससे मुक्ति पाने का मार्ग है वैराग्य। लेकिन यह वैराग्य संसार से भागने का नाम नहीं है। यह एक ऐसी आंतरिक स्थिति है जहां व्यक्ति सब कुछ करता है, सबके साथ रहता है, लेकिन किसी भी चीज में भीतर से जकड़ा नहीं रहता। और इस दिव्य वैराग्य को जगाने का सबसे सरल और प्रभावशाली माध्यम है AUM नमः शिवाय का जाप। विशेष रूप से तब जब आप इसे चलते फिरते करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन के बीच। जब यह मंत्र आपके जीवन की गति का हिस्सा बन जाता है, यानी आप घर का काम कर रहे हों, सड़क पर चल रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, लोगों से मिल रहे हों, और इन सभी क्षणों में भीतर से AUM नमः शिवाय की ध्वनि चल रही हो, तो यह मंत्र धीरे धीरे आपके भीतर स्थित उस चिपकाव को, उस मोह को ढीला करना शुरू करता है जो हर वस्तु और हर व्यक्ति से बना हुआ है। आप देखेंगे कि जिन चीजों से आप पहले बहुत जुड़े थे, उनका आकर्षण अब कम हो रहा है। जिन बातों से आप आहत होते थे, अब वे उतनी पीड़ा नहीं देती, और जिनसे आपने सुख की आशा की थी, उनसे अब स्वतंत्रता की भावना आने लगती है। यह वैराग्य आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से अधिक संवेदनशील, अधिक करुणामय और गहराई से जुड़ा हुआ बना देता है, क्योंकि अब आप बाहरी जरूरतों से परे होकर ईश्वर की उपस्थिति को हर चीज में अनुभव करने लगते हैं।
AUM नमः शिवाय का चलते फिरते जाप आपको यह सिखाता है कि असली शांति किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में नहीं, बल्कि शिव की उस चेतना में है जो हर क्षण, हर सांस में विद्यमान है। यही 13वां सिद्धांत हमें बताता है, यदि तुम संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठना चाहते हो, अगर तुम चीजों को खोकर टूटना नहीं चाहते और अगर तुम हर क्षण को सहजता, शांति और स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हो, तो चलते फिरते AUM नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर वह वैराग्य जगा देगा जो सबसे बड़ा वरदान है। 14वां सिद्धांत। AUM नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति अपने भीतर के डर, अपराध बोध और आत्महीनता से मुक्त होकर दिव्यता और आत्मसम्मान का अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने जीवन की सबसे गहरी बाधाओं में से एक को हमारे भीतर छिपे भय, अपराध बोध और आत्महीनता की भावना बताया है। हम भले ही बाहर से आत्मविश्वासी दिखें, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं हम सब ने जीवन में ऐसे अनुभव सहे हैं जो हमें तोड़ते हैं। किसी गलती का पछतावा, किसी असफलता का बोझ या दूसरों से तुलना करके खुद को तुच्छ मानने की प्रवृत्ति, यह सब मिलकर हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह सब केवल मन के स्तर पर है। आत्मा कभी दोषी नहीं होती, आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, आत्मा सदा पूर्ण होती है। और जब हम AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेषकर चलते फिरते करते हैं, तब यह मंत्र हमारे भीतर के उस अधूरेपन की भावना को धीरे धीरे मिटाने लगता है। इस मंत्र का कंपन जैसे जैसे हमारे मन और हृदय में गूंजता है, वैसे वैसे भीतर बैठी डर की गांठें खुलने लगती हैं। यह मंत्र हमें बार बार याद दिलाता है कि मैं शिव हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं दोष नहीं, चेतना हूं। जब आप यह जाप करते हुए चल रहे होते हैं, सड़क पर, सीढ़ियां चढ़ते हुए, अकेले कमरे में, तब यह साधना आपको धीरे धीरे भीतर की उस जड़ता से निकालने लगती है जो आपको अपनी ही नजरों में छोटा बनाती है। आप अनुभव करते हैं कि जिन बातों को लेकर आप स्वयं को सालों से कोसते आ रहे थे, उनका प्रभाव अब आपके ऊपर वैसा नहीं रहा। AUM नमः शिवाय का जाप आपको एक नई दृष्टि देता है। आप स्वयं को दया से देखना शुरू करते हैं, अपने दोषों को समझते हैं, लेकिन उनसे परे जाकर आत्मा की पवित्रता में टिक जाते हैं। और यही आत्मदृष्टि जब जागृत होती है, तब व्यक्ति को आत्मविश्वास, आत्मस्वीकृति और भीतर की दिव्यता का अनुभव होने लगता है, जो कोई बाहरी उपलब्धि नहीं दे सकती। यही मंत्र आपको यह सिखाता है कि तुम गलती कर सकते हो, पर तुम गलती नहीं हो। तुम दुख अनुभव कर सकते हो, पर तुम दुख नहीं हो। तुम शिव के अंश हो, जो सदा निर्मल, शांत और पूज्य है। यही 14वां सिद्धांत हमें गहराई से यह समझाता है, अगर तुम अपने भीतर की उस आवाज से छुटकारा पाना चाहते हो जो तुम्हें बार बार गिरा रही है, अगर तुम स्वयं को क्षमा कर आत्मा की शक्ति को महसूस करना चाहते हो, तो हर कदम के साथ AUM नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से फिर से मिलवा देगा। 15वां सिद्धांत। AUM नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति का मन वर्तमान क्षण में स्थिर होता है, जिससे चिंता, पछतावा और भविष्य की अशांति स्वतः ही विलीन होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि जीवन में दुख को जड़ से समाप्त करना है, तो हमें अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना सीखना होगा। लेकिन यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि हमारा मन या तो भूतकाल की घटनाओं में फंसा रहता है, जिनमें पछतावा, अपराध बोध और काश ऐसा न हुआ होता जैसे विचार होते हैं, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा रहता है, जहां चिंता, डर और योजनाओं का अंतहीन सिलसिला चलता है। ऐसे में मनुष्य वर्तमान क्षण की सुंदरता, शांति और अवसरों को पहचान ही नहीं पाता। योगानंद जी कहते हैं कि मन को वर्तमान में लाने का सबसे प्रभावशाली और सहज उपाय है AUM नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप, विशेषकर जब वह चलते फिरते किया जाए। जब आप इस मंत्र को कदमों के साथ जोड़ते हैं, जैसे हर कदम पर AUM नमः शिवाय, तब यह मंत्र आपकी गति, सांस और चेतना को एक साथ समेटकर अब में स्थिर कर देता है। आप पाएंगे कि पहले जहां आपका मन किसी पुराने झगड़े, बीते हुए अपमान या भविष्य के डर में अटका रहता था, अब वह मंत्र की ध्वनि में रमने लगा है। यह रमण कोई मानसिक अभ्यास नहीं,
बल्कि आत्मिक स्थिति बन जाती है जहां समय की पकड़ कमजोर होने लगती है। इस स्थिति में प्रवेश करते ही व्यक्ति पाता है कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, सोचें धीमी हो रही हैं और एक आंतरिक ठहराव जन्म ले रहा है। यह ठहराव ही वास्तविक ध्यान की अवस्था है, जहां विचार होते हुए भी व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता। चलते फिरते जाप करने का लाभ यह होता है कि यह साधना जीवन के हर क्षण को एक ध्यान की अवस्था में बदल देती है। आप बाजार में हों, कार्यस्थल पर हों या किसी तनावपूर्ण स्थिति में, यदि भीतर एयूएम नमः शिवाय की निरंतर ध्वनि चल रही है, तो वह आपको बार बार अभी और यहीं में खींच लाती है। और जब व्यक्ति इस अब में जीना सीख जाता है, तब जीवन सरल हो जाता है, हल्का हो जाता है और वही साधारण क्षण उसे असाधारण शांति देने लगते हैं। यही 15वां सिद्धांत सिखाता है। अगर तुम चाहते हो कि बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल की चिंता से मुक्ति मिले, तो अपने हर चलने वाले क्षण को मंत्रमय बना दो। एयूएम नमः शिवाय का जाप तुम्हारे मन को वर्तमान में लाकर शिव की उपस्थिति से भर देगा, जहां केवल शांति है, केवल शुद्ध अस्तित्व है। 16वां सिद्धांत। एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करता है, जिससे वह परिस्थिति पर नहीं, स्वयं पर शासन करना सीखता है। परमहंस योगानंद जी बार बार यह कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि आप संसार से भाग जाओ, बल्कि यह है कि आप संसार के बीच रहकर भी अपनी चेतना को इतना ऊंचा कर लो कि कोई भी परिस्थिति आपको भीतर से न हिला सके। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि भीतर की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोई थोड़ा अपशब्द कह दे तो हम विचलित हो जाते हैं, कोई हमारी सराहना न करे तो हम टूट जाते हैं, कोई धोखा दे दे तो हम अवसाद में चले जाते हैं। इसका कारण है कि हमारा नियंत्रण बाहर की घटनाओं पर टिका है, जबकि योगानंद जी कहते हैं कि शक्ति भीतर है। स्वनियंत्रण है ईश्वर नियंत्रण। और इस आत्मनियंत्रण को जगाने का एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप। जब यह मंत्र आपके चलने, सांस लेने, सोचने और देखने के साथ एक लय में बहने लगता है, तब यह मंत्र आपके भीतर एक ऐसी चेतना जगाता है जो हर घटना को जागरूकता से देखती है, प्रतिक्रिया नहीं करती, केवल साक्षी भाव में रहती है। यह मंत्र आपको बाहर की दुनिया से मोड़कर आपके भीतर के शिव से जोड़ देता है। और वह शिव कौन है? वह आत्मा जो शांत है, संतुलित है और हर स्थिति में अडोल है। जब व्यक्ति इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए जीवन जीने लगता है, ऑफिस के तनाव, परिवार की अपेक्षाएं, समाज के दबाव, सबके बीच, तब वह अनुभव करता है कि उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब गुस्सा आता है, लेकिन देर तक टिकता नहीं। अब दुख आता है, लेकिन दिल में गहराई तक प्रवेश नहीं करता। अब भय आता है, लेकिन वह स्थिरता को तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भीतर अब कोई है जो जाग गया है। वह शिव तत्व जो प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि हर भाव को केवल देखता है, और उसी देखना ही उसे शक्तिशाली बना देता है। यही 16वां सिद्धांत सिखाता है। अगर तुम जीवन की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, तो स्वयं को बदलो, और स्वयं को बदलने का सबसे सरल मार्ग है चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप। यह मंत्र तुम्हें बाहरी हिलते हुए संसार में भीतर से अडोल बना देगा, और वही स्थिरता सच्ची शक्ति है। 17वां सिद्धांत। एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति की कर्म चेतना जागृत होती है, जिससे वह अपने अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव को समझकर उन्हें बदलने और सुधारने की शक्ति प्राप्त करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन केवल हमारी इच्छाओं, योजनाओं या मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि वह अनगिनत पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों का एक जीवंत योग है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वह संयोग है, भाग्य है या दूसरों की वजह से है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति, हर संबंध, हर उपलब्धि या संकट हमारे ही किए गए कर्मों की प्रतिध्वनि है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अपने ही कर्मों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान बाहरी दुनिया में ही उलझा रहता है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहता है,
तो उसे सबसे पहले अपनी कर्म चेतना को जागृत करना होगा। और यह जागरण केवल ध्यान या उपदेश से नहीं होता, बल्कि निरंतर साधना से होता है। एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप एक ऐसी ही साधना है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन में प्रवेश कर हमारे कर्मों की सूक्ष्म परतों को स्पर्श करता है। जब आप दिन भर के कार्यों में, यात्रा में, दैनिक जिम्मेदारियों के बीच इस मंत्र का जाप करते हैं, तब यह मंत्र आपको बार बार भीतर की ओर मोड़ता है। यह मंत्र ऐसा है जैसे आत्मा को एक दर्पण दे रहा हो, जिसमें आप अपने कर्मों की दिशा, अपनी प्रवृत्तियों, अपने स्वभाव और उनकी प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि किस स्थिति में आपने क्रोध किया, किस शब्द से किसी को ठेस पहुंचाई, किस लालच ने आपको भटकाया, और ठीक उसी क्षण वह जागरूकता जन्म लेती है जो परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। एयूएम नमः शिवाय का कंपन केवल शांति नहीं देता, वह भीतर प्रकाश भी फैलाता है, जिससे अज्ञान और स्वचालित जीवन शैली के अंधेरे कोनों में रोशनी पड़ती है। जब यह रोशनी फैलती है, तब व्यक्ति अपने कर्मों को केवल भुगतता नहीं, बल्कि उन्हें बदलने, सुधारने और नए कर्म गढ़ने की क्षमता प्राप्त करता है। यही 17वां सिद्धांत सिखाता है, यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो, तो अपने कर्मों की समझ से शुरुआत करो, और यदि तुम अपने कर्मों की गहराई तक पहुंचना चाहते हो, तो हर क्षण चलते हुए, जागते हुए, सांस लेते हुए एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहो। यही जाप तुम्हें शिव की तरह जागरूक बनाएगा, और वही जागरूकता तुम्हारे जीवन की दिशा को पुनः रचने की शक्ति देगी। 18वां सिद्धांत। एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति के भीतर क्षमा की शक्ति जागती है, जिससे वह न केवल दूसरों को माफ करना सीखता है, बल्कि स्वयं को भी गहराई से स्वीकार करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी बंदिश न तो बाहरी बंधन होते हैं, न ही हालात, बल्कि वह गांठें होती हैं जो मन में बनी होती हैं। अपमान, धोखा, उपेक्षा, पछतावा और अस्वीकार। इन गांठों को हम जीवन भर ढोते हैं, किसी को माफ नहीं कर पाते क्योंकि उसने हमें चोट दी। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम खुद को माफ नहीं कर पाते, अपने पुराने कर्मों या गलतियों को लेकर। यही अंदरूनी तनाव धीरे धीरे क्रोध, दुख, आत्महीनता और रिश्तों में दूरी का कारण बनता है। योगानंद जी बताते हैं कि क्षमा कोई विचार नहीं, एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा तब पैदा होती है जब व्यक्ति भीतर से शिव तत्व से जुड़ता है। एयूएम नमः शिवाय का मंत्र वही सेतु है जो व्यक्ति को अपने भीतर के उस शिव से जोड़ता है, जो स्वयं त्रिकालदर्शी, करुणामय और पूर्ण रूप से क्षमाशील है। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप चलते फिरते करता है, सड़क पर, काम करते हुए, सोचते हुए, तब यह मंत्र धीरे धीरे हृदय के भीतर जाकर उन जख्मों को छूने लगता है जिन्हें व्यक्ति वर्षों से दबाए हुए है। पहले यह मंत्र केवल शब्द लगता है, लेकिन जब यह भीतर उतरने लगता है, तब यह एक मंत्रिक औषधि की तरह कार्य करता है, जो पुराने घावों को भरना शुरू कर देता है। आप अचानक महसूस करने लगते हैं कि जिन लोगों से आपने बैर रखा था, वे अब वैसा असर नहीं डालते। जिन स्थितियों को लेकर आप पीड़ा में थे, वे अब केवल याद बनकर रह गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अब अपने पुराने खुद को भी स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। एयूएम नमः शिवाय का कंपन यह सिखाता है कि क्षमा का अर्थ है भीतर से मुक्त हो जाना, न कि किसी और को उपकार देना। जब यह मंत्र लगातार आपके साथ रहता है, तब वह आपको अपने दर्द, अपनी शर्म और अपनी कमजोरियों से अलग कर देता है, और आपके भीतर एक ऐसी दृष्टि पैदा करता है जो हर आत्मा को उसी शिव का अंश मानती है, फिर चाहे वह आप हों या वह जिसने आपको चोट पहुंचाई हो। यही 18वां सिद्धांत बताता है, अगर तुम अपने हृदय से बोझ उतारना चाहते हो, यदि तुम दूसरों को और स्वयं को सचमुच क्षमा करना चाहते हो, तो चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर उस शिव को जागृत करेगा जो न कभी राग करता है, न द्वेष, केवल करुणा और मुक्ति देता है। 19वां सिद्धांत। एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति की वाणी और विचार शुद्ध होने लगते हैं, जिससे उसके शब्दों में आकर्षण, शांति और ब्रह्मांडीय शक्ति उत्पन्न होने लगती है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शब्द केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऊर्जा होती है, एक कंपन जो या तो किसी को ऊपर उठा सकती है या भीतर तक गिरा सकती है। जिस तरह भोजन से शरीर बनता है, उसी तरह विचारों और शब्दों से हमारा चरित्र बनता है। हम दिन भर जो सोचते हैं और बोलते हैं, वही धीरे धीरे हमारी ऊर्जा बन जाती है। यदि विचारों में डर, क्रोध, ईर्ष्या या हीनता है, तो हमारी उपस्थिति भी वैसे ही अस्थिर और नकारात्मक बन जाती है। और यदि शब्दों में कटुता, व्यर्थ आलोचना या व्यर्थ हंसी मजाक है, तो हम दूसरों के मन को ही नहीं, अपने भाग्य को भी दूषित करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि वाणी और विचार को शुद्ध करने के लिए एयूएम नमः शिवाय का जाप एक दिव्य औषधि की तरह कार्य करता है। और जब यह जाप चलते फिरते होता है, तब यह साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है, कोई अलग ध्यान नहीं। जैसे जैसे आप इस मंत्र को दिन भर अपने मन और मुख के भीतर दोहराते रहते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर का चिंतन बदलने लगता है। जहां पहले आप हर बात में शिकायत ढूंढते थे, वहां अब मौन आता है। जहां पहले किसी की आलोचना स्वाभाविक लगती थी, वहां अब करुणा जन्म लेती है। यह मंत्र एक आंतरिक फिल्टर की तरह कार्य करता है, जो आपके विचारों को अशुद्ध होने से रोकता है और शब्दों को अर्थपूर्ण बना देता है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी वाणी में एक प्रभाव आ रहा है। लोग आपकी बात को केवल सुनते नहीं, अनुभव करने लगते हैं। आप जो बोलते हैं, उसमें शांति का कंपन होता है, और यह केवल अभ्यास से नहीं, एयूएम नमः शिवाय के ऊर्जा स्रोत से आता है। यही मंत्र आपकी चेतना को इतनी पवित्र कर देता है कि आप गुस्से में भी संयम रखते हैं, पीड़ा में भी कृपा बरसाते हैं और मौन में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। यही 19वां सिद्धांत हमें सिखाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे विचार और शब्द केवल ध्वनि न हों, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का माध्यम बने, तो चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारी चेतना को उस स्थिति में पहुंचा देगा जहां हर शब्द तप होता है और हर विचार साधना। 20वां सिद्धांत। एयूएम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से व्यक्ति अपने चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच, स्पिरिचुअल ऑरा, निर्मित कर लेता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा, दृष्ट दोष और मानसिक आक्रमण उससे टकराकर वापस लौट जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है कि यह दुनिया जितनी भौतिक है, उतनी ही सूक्ष्म ऊर्जा की भी है, जहां हम केवल शरीरों से नहीं, विचारों और भावनाओं की तरंगों से भी लगातार प्रभावित होते रहते हैं।